बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इम्तिहानात में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ा मसला कि स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। ये सबसे एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी में फेल हो जाते हैं। फेल होने की वजूहात क्या हैं? कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम अगर छोड़ दें तो फेल होने के जो चांसेस हैं वो आपके बहुत कम हो जाएंगे, बहुत डिक्रीज होते हैं। बल्कि पासिंग परसेंटेज अगर आपकी देखा जाए तो वो 99% पे आ जाएगी अगर आप इन मसाइल से बच जाते हैं। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले, एग्ज़ाम से मुतालिक मैं कुछ आप लोगों को टिप्स दे देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है पेपर में, ताकि आप लोग बेसिक गलतियों से बच जाएं। जो मेजर चीज़ें हैं जो आपको पीछे पूरा साल करनी चाहिए थी, जो आप लोगों ने अभी तक नहीं की, उनको तो ऑब्वियसली इन 10 दिनों में, या पार्ट 1 वालों के लिए 1 महीने का अगर टाइम है तो इस 1 महीने में कुछ नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश करें तो अगर वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर हमें वो चीज़ें भी बताएं जो हमें करनी चाहिए, जिससे हम बच सकते हैं, जिससे हम फेल होने से बच जाएंगे और पास हो जाएंगे। ताकि पार्ट 1 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑलमोस्ट 25-30 दिन का टाइम है, वो अपना टाइम ज़ाया ना करें, वो उस पर काम करके सीधी तरह अपनी तैयारी करके पास हो सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को गाइडलाइंस दे दूं पेपर से रिलेटेड। पेपर में सबसे मेजर एक सवाल होता है कि कितने पेजेस का होना चाहिए सवाल का जवाब। तो मैं पेजेस पे कभी भी बिलीव नहीं करता हूं कि आपका इतने पेजेस का सवाल का जवाब होना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान बिल्कुल छोटा छोटा लिखता है, कोई बहुत बड़ा बड़ा करके लिखता है, कोई बहुत खुला करके लिखता है, कोई बहुत ही नैरो लिखता है। तो हर बंदे की जो स्टाइल है लिखने का वो अलग होता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने पेजेस होंगे। लेकिन हमें जो तजवीज़ की जाती है पेपर में, एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 250 से 300 वर्ड्स का होना चाहिए। 250 वर्ड्स टू 300 वर्ड्स आपका एक 20 नंबर के सवाल का जवाब होना चाहिए, और अगर 10 नंबर का है तो 200 से 250 वर्ड्स का। ये आप लोगों को तजवीज़ की जाती है कि इतने वर्ड्स का आपका आंसर लाजमी होना चाहिए। पहली चीज़ तो मैंने आपको ये क्लियर कर दी। अब दूसरी चीज़, पेपर में स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? मार्जिन लाइंस नहीं लगाते। मार्जिन लाइंस ना लगाने की वजह से स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है और आपको मार्क्स नहीं मिलते और मार्क्स डिडक्ट होते हैं, जिस वजह से फिर फेल हो जाते हैं। तीसरी गलती, मार्जिन लाइन तो हमने लगा ली है, लेकिन मार्जिन लाइन होती किस लिए है? कि हमने उस मार्जिन लाइन की रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स मार्जिन लाइन लगाते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। हमारे पास अगर एक वर्ड है, एक कॉमन सेंस है कि इंसान अगर लिख रहा है तो उसे आइडिया होता है कि ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ इसमें जितने लेटर्स हैं, ये लेटर्स मेरे इस लाइन की इस जगह तक कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। यानी लास्ट पे आपके पास थोड़ी स्पेस है और आपने मार्जिन लाइन लगाई हुई है, क्या मार्जिन लाइन तक मेरा ये जो वर्ड है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है या नहीं होता? अगर तो नहीं होता और आपके पास स्पेस बिल्कुल थोड़ी है कि 2-3 लेटर्स लिखे जा सकें, तो उस लाइन को छोड़ दें, नीचे वाली लाइन से शुरू करें। लेकिन अगर आपके पास इतनी लाइन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है जी इंट्रोडक्शन वर्ड है, आप पेपर में लिख रहे हैं, मार्जिन लाइन लगाई हुई है, आपके पास इतनी स्पेस है कि आप इंट्रो लिख सकते हैं, डक्शन नहीं लिखा जाएगा। आप क्या करेंगे? इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो लिख के आगे डैश लगाएंगे, आपकी लाइन के सेंटर में डैश लगाएंगे, नीचे वाली लाइन पे जाएंगे, स्टार्ट में डैश लगाएंगे और आगे डक्शन लिखेंगे। ग्रामर ये कहती है कि अगर आप ऊपर वाली लाइन में आधा लफ्ज लिख के उसके आगे लाइन लगा देते हैं और नीचे से आके लाइन लगा के अगला आधा लफ्ज कंप्लीट करते हैं, तो आपका वो वर्ड इकट्ठा काउंट किया जाता है और आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक काउंट नहीं होती। लेकिन ये स्टूडेंट्स की गलती है कि अगर इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन उसी लाइन पे लिख देना, मार्जिन लाइन को ब्रेक कर देना है। तो मार्जिन लाइन लगाने का फायदा ही क्या है? ये आपकी गलती है। उसके बाद अगली गलती कि स्टूडेंट्स मार्कर का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करते। अगर आप ब्लू पेन से मार्कर से लिखना पेन से लिखना शुरू करते हैं, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक आपने एक ही पॉइंटर को इस्तेमाल किया है, नहीं पता कि आपने हेडिंग कहाँ पे दी है, नहीं पता कि आपने को बुलेट पॉइंट्स कहाँ पे बनाए हैं, नहीं पता कि आपने किसी चीज़ को हाईलाइट किया है। इन चीज़ों का जब आपको नहीं पता, ये आपकी सबसे मेजर मिस्टेक होती है कि पेपर में आपने एग्जामिनर को सहूलत मैसर नहीं की है। जब तक आप सहूलत मुहैया नहीं करेंगे एग्जामिनर को,
एग्जामिनर आपके पेपर पे क्रॉस लगाता जाएगा और आगे चलता जाएगा। जहाँ पे उसे समझ आएगी वो चेक करेगा, जहाँ पे नहीं आएगी उसे छोड़ देगा। अब हमने क्या करना है, ब्लू इस्तेमाल करना है पेन और ब्लू मार्कर इस्तेमाल करेंगे। मार्कर से हम अपनी हेडिंग देंगे, क्वेश्चन नंबर, नीचे आंसर नंबर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे, आंसर लिखेंगे और उसके बाद पेन से उसका आंसर देंगे। अगर हेडिंग्स देनी है तो हेडिंग को हम हमेशा मार्कर से लिखेंगे बोल्ड करके। और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन वगैरह, सोशियोलॉजी वगैरह, उसमें एग्जामिनर मोस्टली आपकी सिर्फ हेडिंग्स को देखता है कि आपका एक सवाल है, उस सवाल के अंदर आपने नीचे 10-12 हेडिंग्स दी हुई हैं और उन हेडिंग्स को नीचे आपने इलेबोरेट किया हुआ है, आपने उनको सही से लिखा हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनर आपका सिर्फ और सिर्फ हेडिंग को चेक करेगा। जो पेपर चेकर है आपका वो सिर्फ हेडिंग्स को चेक करेगा और हेडिंग्स को देख के ही उसे आइडिया हो जाएगा कि बंदे के पास नॉलेज है, उसने लिखा है। वो हेडिंग्स देख के आपका सवाल चेक करता जाएगा और आपको नंबर मिलते जाएंगे। ये भी आपकी मिस्टेक होती है कि आप हेडिंग्स का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद अगली मिस्टेक, आप लोग ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं, तो पेपर में हरगिज ब्लैक पेन का इस्तेमाल मत करें। ब्लैक पेन को यूज नहीं करना। आप इस चीज का तजुर्बा करना चाहें तो कर सकते हैं। ब्लैक पेन से पेपर के ऊपर आपने लिखना है और उसको आप छोड़ दें 2 महीने के लिए। आपके पेपर 2 महीने बाद ऑलमोस्ट चेक होना शुरू होते हैं। 2 महीने के लिए छोड़ दें। 2 महीने बाद जब आप उस पेपर को चेक करेंगे उठा के, तो उसके ऊपर से आधे लफ्ज वैसे ही मिट चुके होंगे और आधे लफ्ज आपके येलो हो चुके होंगे, जो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। जब विजिबल नहीं होंगे, सही पढ़े नहीं जाएंगे, तो गलतियां निकाली जाएंगी या उसे गलत समझ के क्रॉस लगा दिया जाएगा। सो यहाँ पे एक टिप है ये कि आप ब्लैक को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जस्ट ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपने कोई पेन इस्तेमाल नहीं करें, जस्ट ब्लू करें, पॉइंटर इस्तेमाल करें। इससे अगली गलती, मैंने अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में देखा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्पेशली लड़के, कि घर से खाली जेब आए हैं, उधर आके 5 रुपए की जो है वो बाल पॉइंट पकड़ लिए, या बाहर से बाल पॉइंट पकड़ लिया, किसी दोस्त से मांग ली यार बाल पॉइंट देना, पेपर लिख के आना है। लड़कियां भी ऐसा करती होंगी, लेकिन मैंने लड़कों को देखा कि बाल पॉइंट लेके जाते हैं और वहां पे जाके उससे लिखना शुरू कर दिया, स्टार्ट से लेके एंड तक पेपर लिखा। पेपर लिख के एग्जामिनर पकड़ाया, आपका जो इन्विजिलेटर होता है उसे पकड़ाया और वहां से वापस आ गए और या तो बाल पॉइंट को तोड़ के फेंक दिया या वापस अपने उस दोस्त को दे दिया। जब आप बाल पॉइंट से लिखते हैं, एक तो आपने कोई हेडिंग्स वगैरह नहीं दी, जो पीछे मैंने गलतियां आपको बताई हैं वही आपने रिपीट कर दी। अगली चीज ये हुई कि जब आप बाल पॉइंट से लिखते हैं तो बाल पॉइंट से हमेशा थोड़ा सा दबा के लिखा जाता है। पॉइंटर हो या पेन हो, बड़ा स्लाइटली अगर आप लिखते हैं तो आपकी राइटिंग भी प्यारी आ जाती है और सही लिखा भी जाता है। लेकिन जब आप वहां पे बाल पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं तो बाल पॉइंट की जो प्रिंट्स होते हैं, जो कि आपके पेज के ऊपर छोटे छोटे उसके ऊपर निशानात बन जाते हैं, पीछे वाली साइड अगर आप ओपन करके देखें तो वहां से क्लियर विजिबल हो रहा होता है कि आपने इस साइड पे कुछ लिखा हुआ है जिसके प्रिंट्स जो हैं वो इस साइड पे आए हुए हैं। तो इस चीज की भी बड़ी गलती होती है और ये भी बड़ा नुकसान होता है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो इधर वाले वर्ड्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो भी गलतियां निकल आती हैं। ये कुछ पेपर की टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। इससे अगली चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि पेपर में आप लोग अपने रोल नंबर को, अपना नाम, आपका पेपर, क्लास जो भी है, डेट, ये सारी चीजें प्रॉपर मेंशन करेंगे। पेपर आपका जब खत्म हो जाएगा, पेपर खत्म होने के बाद एंड पे जो 4-5 पेजेस अगर बच जाते हैं, 2-3 पेजेस बच जाते हैं, इवन के सिंगल पेज भी अगर बच जाता है, उसको क्रॉस करेंगे, मोटी मार्कर के साथ क्रॉस करेंगे कि यहाँ पे मेरा पेपर खत्म हो चुका है। पेपर के दरमियान में कभी भी पेज को खाली नहीं छोड़ना, शीट में से कोई पेज फाड़ने की जरूरत नहीं है, यूएमसी बन जाएगी। और शीट के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट लिख के आते हैं कि प्लीज सर मुझे पास कर दीजिएगा, मेरा आखिरी चांस है। वो पास नहीं करते बल्कि यूएमसी आपकी बन जाती है और आपको उल्टा सजा होती है, जुर्माना होता है या आपको जेल हो जाती है। इनमें से आपने पहले क्या क्या चीजें फेस की हुई हैं, या इन चीजों में से किस किस चीज का आपको पहले नहीं पता था, या कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले मौजूद थी, इसके मुतालिक आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। मजीद इससे मुतालिक अगर आपको पेपर से रिलेटेड, फेलियर से डरने से रिलेटेड, तैयारी करने से रिलेटेड, या कोई भी टॉपिक है उसको किस तरह से हल करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, किस तरह से हमने चीज़ों को तैयार करना है, अगर इस तरह के आपके माइंड में कोई सवालात हैं तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएंगे। इंशाअल्लाह ताला खुदा मैं कोशिश करूंगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो अगले इसी टॉपिक पे होगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।